Sir, can you tell me why should people invest in Baker's Alley? Why not? People will invest in Baker's Alley for the reason because Baker's Alley is the category which is actual need of the person. आज हम लोग कोई भी शॉप खोलते हैं, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में हम कोई भी शॉप खोलते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि मेरी शॉप क्यों चलेगी। तो उसके हम पूरी मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आसपास कौन रह रहा है, किसको मेरी शॉप की ज़रूरत है, किसको मेरी शॉप में मैं क्या सेल करूँगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो हम रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं कि आर पीपल विल कम टू माई शॉप व्हाट आई एम सेलिंग। सो प्रोडक्ट पे, रिक्वायरमेंट पे, इन सब पे काम करते हैं। तो बेकर्स एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो किसी भी जगह खोल दो वो चलनी ही चलनी है अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो। आज हम लोग अगर किसी भी एरिया की बात करते हैं, घर में कोई भी छोटा मोटा मूवमेंट होता है या फिर बच्चे कभी भी उनको पेस्ट्री, आइसक्रीम कुछ भी खाने का मन करता है तो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, या फिर ऑफिस में या कोई भी कॉलेजेस में कहीं पे भी, तो सबसे पहले सर्च करते हैं कि आसपास एक अच्छा आइसक्रीम पार्लर कहाँ है, बेकरी कहाँ है, क्या कहाँ। तो उस चीज़ के एकदम से क्रेविंग क्रिएट होती है। अब आज मुझे उस चीज़ की क्रेविंग है तो मैं आज ही पूरा करूँगा ना उसको, अपनी क्रेविंग को 3 दिन तक होल्ड तो नहीं करूँगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एवरीडे जिसकी रिक्वायरमेंट है, और जिसकी एवरीडे रिक्वायरमेंट है तो उसका बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। और अगर ऐसे में ऐसा हो जाए कि बेकर से रिलेटेड, इस कैटेगरी से रिलेटेड सारी शॉप्स एक ही जगह पे हो, तो सबसे पहले सबके मुंह से क्या निकलेगा? व्हाट पीपल विल से, गो टू बेकर्स एले इफ यू वांट टू हैव समथिंग related to bakery, if you want to have a sip of a coffee, if you want to have a shot of a coffee, if you want to have a pastry, cakes, anything, birthday celebration, anything which comes to your mind for your craving, that is Baker's Alley. अब ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे अच्छा है? जब इन्वेस्टर्स किसी भी शॉप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि जो मेरा टेनेंट है वो कितना अर्न करेगा। तो आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है रेवेन्यू शेयरिंग। तो रेवेन्यू शेयरिंग कहता है कि व्हाट यू विल अर्न, आई विल बी पार्टनर ऑफ समथिंग पर सम परसेंटेज ऑफ योर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज एक शॉपकीपर 100 रुपीज़ अर्न करता है तो उसका 10%, 15% विल बी द रेवेन्यू शेयर जो लैंडलॉर्ड को मिलता है। तो बेकरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसका रेवेन्यू डे बाय डे बढ़ना ही है, जिसका रेवेन्यू कभी भी कम नहीं होना। उसके रेवेन्यू का पे कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आएगा, कुछ भी आएगा, क्योंकि इन ऑल द टाइम्स, इन एनी डिफिकल्ट टाइम्स, पीपल विल एन्जॉय बेकरी आइटम्स, दैट इज़ अ नीड। ब्रेड तो हर कोई खाएगा ही ना, बिस्किट तो हर कोई खाएगा ही ना, केक्स, पेस्ट्री, ये सब तो लोग खाएंगे, ये खाना बंद तो नहीं कर देंगे। तो इसलिए जब वो कैटेगरी ऐसी है तो उसका बिजनेस हमेशा चलना ही है। तो इसलिए बेकर एले की रिक्वायरमेंट है, इसलिए पीपल विल इन्वेस्ट बिकॉज द ROI विल बी फैबुलस, कि ROI उनका परमानेंट होगा, कभी उनका ROI नहीं नीचे गिरेगा। अगर वो एक मिनिमम गारंटी, एक फिक्स रेंटल पे भी जाते हैं तो भी बेकर्स एक अच्छा रेंटल्स अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज दे विल अर्न बेटर। आज एक छोटा कॉफ़ी शॉप भी ना अच्छा रेवेन्यू अर्न करता है, चाहे वो 100 रुपये की कॉफ़ी बेच रहा है, उसका सिर्फ एक 40 कॉफ़ी बेचना ही है तो भी वो एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करता है। तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है जो हमेशा चलेगा। इसलिए बेकर्स एले इन ऑल द टर्म्स, फॉर रिटेलर्स, फॉर इन्वेस्टर, फॉर शॉपकीपर्स, फॉर योर कॉमर्शियल, हर किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा नीडेड है, उसकी ज़रूरत है, उसके बिना कोई भी मार्केट नहीं चल पाएगी। तो दैट्स वाई बेकर्स एले इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट।